26 साल के सियासी सफर में सबसे अहम सफर शुरू कर रहा हूं। वक्त आ गया है कि हम इस मुल्क की हकीकी आजादी का सफर शुरू करें। मेरा मार्च सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन या जाती मुफाद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ कौम की हकीकी तौर पर आजादी है। हमारे फैसले वाशिंगटन या बरतानिया में ना हो, बल्कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही हों और पाकिस्तान की आवाम के लिए हों। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लिबर्टी चौक से अपने पहले खिताब के साथ लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। हकीकी आज़ादी मिलने तक लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। लाहौर से आज नए पाकिस्तान की तारीख रकम होगी। अवाम इस तारीख का हिस्सा होंगे। कप्तान की आवाज़ पर कारकुनान का लब्बैक। इमरान खान एक सच्चा लीडर है, इसलिए इसका साथ देने निकले हैं। मुख्तलिफ शहरों से आज़ादी मार्च के काफिले भी चल पड़े। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। अवाम का भी शाना बशाना साथ चलने का पैगाम। हम किसी को फतह करने नहीं निकले। हमारा मुतालबा दोबारा पीटीआई हुकूमत वापस लाना नहीं, बल्कि फौरी इलेक्शन करवाना है। ना ही ये कहते हैं कि इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना दो। इस वक्त मुल्क में मुआशी, समाजी और सियासी बहरान नजर आ रहा है। इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। हमें दिखाया कुछ और गया था, हुआ कुछ और है। मुमकिन है हम अगले 3 से 4 रोज में असम्बली से भी इस्तीफा दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली खुरम रगारी ने पार्टी छोड़ने के साथ जल्द असम्बली छोड़ने का भी अंदिया दे दिया। जब मैं हुकूमत में आया तो मुल्क की मईशत तबाही के रास्ते पर गामजन थी। गुज़िश्ता हुकूमत के इक़दामात के बाइस महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। साबका हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। IMF से दरख्वास्त करता हूँ कि जो सख्त शराइत रखी गई हैं उन पर नज़रसानी करे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की IMF से सख्त शराइत पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त। एयरपोर्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट टीम ने जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात को रोकने के लिए रोबोट फाल्कन तैयार कर लिया। फाइबर से बनाए गए इस 70 सेंटीमीटर के रोबोट से एक जोरदार आवाज़ निकलती है जो जहाज़ के सामने आए परिंदों को बरवक्त भगाने में करामत साबित होता है। पाकिस्तानी बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और मोटापे दोनों का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में सालाना 5.5 करोड़ अफराद जाँ बहक होते हैं, जिनमें से 4 करोड़ 10 लाख गैर मुतादी अमराज बशमूल दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और दीगर बीमारियों की पेचीदगियों के नतीजे में जाँ बहक हो रहे हैं। बड़ी तादाद में अमवात की वजह सिर्फ वर्जिश न करना है। आलमी इदारे सेहत ने बच्चों की सेहत के हवाले से अहम इंकशाफ कर दिए। शुमाली कोरिया के मजीद 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल तजर्बात कामयाब। तजर्बात बैनुल कोरियाई सरहद से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर किए गए। मिसाइल 230 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। फिलिपाइन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 31 अफराद हलाक और मुतादिद लापता। इटली के शहर मिलान की सुपरमार्केट में चाकू से हमला, एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी। जख्मियों को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। मुलजिम जहनी मरीज निकला। इस टीम की सिलेक्शन के वक्त से ही कोई भी मुतमईन नहीं। आपके 15 में से 3 खिलाड़ी वर्ल्ड कप से कबल ही अनफिट थे। अच्छा कप्तान होता तो पता होता मसला कहाँ आ रहा है। यहाँ तो ये हो रहा है कि तू कप्तान और मैं नायब कप्तान। बस अगर चीफ सेलेक्टर ये कहें कि हम प्लेयर कहाँ से लाएं, हमारे पास यही ऑप्शन है, तो इन्हें घर चले जाना चाहिए। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद का T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जिम्बाब्वे से शिकस्त पर इजहार बरहमी। गोल स्कोर मशीन के नाम से जाने वाले साबिक कौमी फुटबॉल कप्तान अली नवाज बलोच इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा शाम 4 बजे MC स्टेडियम में अदा की गई। मरहूम अली नवाज ने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज से भी नवाजे जा चुके हैं। और रेस्टोरेंट में हिरन घुस आया, लकड़ी के फर्श पर फिसलता रहा।
मुश्किल से खड़ा हुआ तो टेबल पर चढ़ गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।